मॉर्निंग क्लास। क्या हो गया, बच्चे कहाँ चले गए आज? आदर्श, बच्चे कहाँ हैं? क्लास कहाँ है? मैम पता नहीं मैडम। पिछली क्लास में कितने थे? पिछले क्लास में मैंने देखा नहीं, मैंने कितने थे। कौन सी क्लास थी पिछली? क्लाउड कंप्यूटिंग। तो बच्चे कितने थे किसी को नहीं पता क्लास में? मेरे मैम वो को सर पता ने नहीं। क्वेश्चन दिया था, वो कर रहे होंगे। तो क्लास चल रही है फिर? no, मैम क्लास खत्म हो गई, सर ने कहा था क्वेश्चन लिखकर मुझे सेंड कर दीजिए। अच्छा, ठीक। हीप सॉर्ट का एल्गोरिथम कर लिया था आप लोगों ने? समझ लग गया? किसी को कोई डाउट? कोई डाउट तो नहीं है अब एल्गो में? हेलो मैम। जी बच्चे बोलो मैम एक छोटा सा डाउट है मुझे। बोलो बोलो बोलो। एक मिनट मैम। मैम यहाँ पे मैंने लिख रखा है ये। मैम आई इज इंडेक्स, ए इज एरे। हाँ जी। तो मैम ए ऑफ आई का और आई में मैम इसमें जो डिफरेंस है आप बता सकते हो? जो मैं समझ रहा हूँ क्या पता शायद अलग कुछ हो। MSI ठीक है, लिखा है। नहीं हाँ नहीं भाई। मैम, ए ऑफ आई लिख रखा हूँ। हाँ ये रहा, ए हाँ। ऑफ आई और सिर्फ आई। राज, दिस आप इज ही को वेरी बता दो सरप्राइजिंग ऑन योर एंड, क्योंकि दीज आर द मैम। बेसिक्स आई हैव ऑलरेडी नहीं टॉट मेरे को यू। ये मैम आपने सी में भी पढ़े हैं, ये आपने ऊप्स में भी पढ़े होंगे, जावा जो भी पढ़ी है आप नहीं लोगों मैम। ने। तो मैम मुझे तो मैम क्लियर है एक तरह से। मैम आपसे जानना चाहता हूँ ना, मैम, जो हाँ, मैं सोच रहा I'll हूँ I'll clear your doubt. When I'm saying that in case of array, because elements are homogeneous, ठीक है, kind मतलब of same type, and there is a collection. हम कलेक्शन की बात करते हैं array के केस में, ठीक है। अब मैं कहती हूँ, मान लो मैंने 10 एलिमेंट्स को कंसर्न में लेना है। इफ आई एम नॉट making use of array, so in order to take into concern 10 elements, I'll be taking 10 different variables, kind of A, B, C, D, E, F, G, H, I, and J kind of. अब 10 वेरिएबल्स को इन माइंड में रखना या उनको मेमोराइज करना इज वेरी डिफिकल्ट। मुझे 9th एलिमेंट चाहिए, मुझे 5th एलिमेंट चाहिए। अब 5th एलिमेंट कहाँ पे है? ई वेरिएबल में है कि एफ वेरिएबल में है? दैट आई नीड टू मेमोराइज, तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट। अगर मान लो सबका पर्पस भी सेम था, सारे क्या डिफाइन कर रहे हैं? मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। ये 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। ए में फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स हैं, बी में सेकंड के हैं, सी में थर्ड के हैं, डी में फोर्थ के हैं, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन्थ, टेंथ काइंड ऑफ। तो दिस इज अ प्रॉब्लम, इसीलिए हमने एरेस का कंसेप्ट लिया। एरे क्या होता है? अब वो कहता है इतने एलिमेंट्स, इतने वेरिएबल्स लेके उनको स्टोर करना, क्यों ना उसको एक नाम के अंदर स्टोर करो। लेट इट बी द नेम इज योर मार्क्स। मार्क्स इज द नेम ऑफ एरे। और 10 बच्चों के स्टोर करने हैं तो उसको साइज ऑफ 10 के साथ डिफाइन कर दो, या जितना मैक्सिमम तुम्हें पॉसिबल साइज पता है कि 10 स्टूडेंट मैक्सिमम हो सकते हैं क्लास में, या 20 हो सकते हैं, 30। अब ये 10 स्टूडेंट्स कैसे डिफरेंशिएट होंगे एक दूसरे से? मार्क्स with 0 index, that is the first student. Marks with 1 index, that is the second student, and so on till marks with 9, this is the last student, क्योंकि 0 to 9 index तक वो सारे स्टोर होंगे। Now when I am talking about this 0, this is the memory location, ठीक है। 0 index means फर्स्ट मेमोरी की बात हो रही है। मार्क्स 0 मीन्स उसकी अंदर स्टोर्ड वैल्यू। अब ये सारे के सारे एलिमेंट्स किससे डिफरेंशिएटेड है? इंडेक्स से। 0 इंडेक्स है, इसका 1 इंडेक्स है, यानी कि सेकंड एलिमेंट की बात हो रही है। ये 10th एलिमेंट की बात हो रही है 9 इंडेक्स के साथ। तो 0 इज द इंडेक्स रिप्रेजेंटिंग किस मेमोरी से बात हो रही है। हमने कहा था एरे में लेंथ ऑफ एरे हमने पढ़ी, लेंथ ऑफ एरे
इज इक्वल टू UB माइनस LB प्लस 1, ये था। या जो हम एड्रेसिंग कैलकुलेट करते हैं, एड्रेस ऑफ A ऑफ K एलिमेंट, वो सारे इसके साथ कंसेप्ट कोरिलेटेड है। लेंथ कितनी है, 0 to 9 इंडेक्स क्यों साइन किया मैंने, खत्म क्यों किया, वो इस लेंथ ऑफ एरे से डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि 0 इंडेक्स स्टार्टिंग है तो लास्ट 10 एलिमेंट्स के लिए 9 इंडेक्स होगा। एड्रेस ऑफ AK जिसमें क्या होता है, बेस एड्रेस प्लस जो भी उसकी डाटा टाइप थी K की, डाटा टाइप ऑफ K मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ K इंटू साइज ऑफ K, तो वो सारे के साथ हम कैलकुलेट करते थे। तो जब मैंने बात की यहाँ पे A मार्क्स 10 की, तो मार्क्स 10 में क्या है, दिस इज द डिफरेंट मेमोरीज, ये फर्स्ट की मेमोरी, सेकंड की मेमोरी, थर्ड की, ये 10th एलिमेंट की, ये फर्स्ट एलिमेंट की है मेमोरी, ये सेकंड एलिमेंट की मेमोरी, ये थर्ड एलिमेंट की मेमोरी, ये फोर्थ की, ये 10th एलिमेंट की मेमोरी। अब इस मेमोरी का एक्सेस मुझे कौन देगा, क्योंकि सारी की सारी एरे का नाम तो मार्क्स ही है, पूरे 10 एलिमेंट्स का नाम मार्क्स है, तो डिफरेंशिएट कौन कर रहा है, उसका इंडेक्स 0 इंडेक्स बताएगा इस मेमोरी में, मार्क्स ऑफ 0, मतलब इस मेमोरी की बात कर रहा है वो, यहाँ से वैल्यू असेस होगी। तो 0 इज अ पोजीशन डिफाइनिंग किस मेमोरी लोकेशन पे पहुंचना है, और मार्क्स 0 इंडेक्स डिफाइन करता है किस मेमोरी की बात हो रही है। और डिफरेंट मेमोरीज आर डिफरेंशिएटेड यूजिंग द इंडेक्स ओनली, क्योंकि नाम सबके सेम है, मार्क्स चल रहे हैं, ये इंडेक्स ही तो इनको डिफरेंशिएट कर रहा है। यस मैम, क्लियर है मैम, ठीक है, सेम ही है मैम जो मैं सोच रहा था। First of all, let me take your attendance. Roll number 1, प्रेजेंट मैम। 9, 10, 12, 14, Yes, ma'am. 16, Present, ma'am. 22, 29, 33. 33 is there. 510 भी है मैम, 5, 12 भी है, okay. हम 10 भी है। 10 भी है, okay. Next is 33, 37, 41. Yes, ma'am. 33 present है, 37 present है, 41 is there. 42, 53, 54, 53, 54 present है, 6, 56, 58, 59, 60. कोई है इनमें से? मैम 510, 510? मैम 510, हाँ करता बच्चे 510, 56 भी करता, 4 बोलो, 59, 60 जगह कोई कर दिया, 61 भी प्रेजेंट कर दिया मैंने, 63, 65 है कोई? 559. 59 भी कर दिया प्रेजेंट, Thank you, ma'am. ओके देन 65, मैम 65 प्रेजेंट, 65 प्रेजेंट है, ओके 67, 68, 69, 73, 74, 75, 73, 74 प्रेजेंट है, 75, 76, 77, 79, 79 प्रेजेंट है, 77 मैम, 77 प्रेजेंट है, और 79 मैम कर दिया, 1505, 1506 प्रेजेंट है, 8, 10, 12, 15, 15 भी प्रेजेंट है, नेक्स्ट 6 भी प्रेजेंट कर दिया मैंने, मैम नेक्स्ट 1508, कर दिया बच्चे 1508, हाँ जी 15, 16, 18, 19 प्रेजेंट कर दिया मैंने, 20, 21, 25, 20 मैम प्रेजेंट है, 21, 21 भी प्रेजेंट है, 25, 29, 30, 31, 32, मैम 20 कर दिया बच्चे, 15 18 कर दिया प्रेजेंट। 15, 18 प्रेजेंट कर दिया, नाउ 35 को भी प्रेजेंट कर दिया, 33 भी प्रेजेंट कर दिया मैंने, 36, 1535 मैम, 15, 35 करता बच्चे, 43, 44, 45, 46, 47, मैम 47, 47 कर दिया, 43 कर Present, ma'am, दिया, 43. 44 कर दिया, 45 कर दिया, 46 लेफ्ट आया, वो भी सोनू 46 सोनू Present, ma'am.
प्रेजेंट ही सुन लो, जो प्रेजेंट है। रोल नंबर 1 10 12 14 16 33 37 53 54 56 58 59 then 61 65 73 74 77 79 1506 1508 15 15 15 18 15 19 15 20 15 21 15 33 15 35 15 43 44 45 46 47 that's it। मैम 563 प्रेजेंट। 63 भी कर दिया। और कोई? बस टुडे आई विल बी डूइंग। कोई हीप सॉर्ट में प्रॉब्लम तो नहीं थी ना? एक आपके प्रैक्टिकल फाइल्स कहाँ तक पहुंची हैं? प्रैक्टिकल फाइल्स कहाँ तक पहुंची हैं? कितने प्रैक्टिकल हो गए भाई? मैम इंसर्शन डिलीशन और उसके बाद बबल शॉट और हीप मैक्स और माइन और एक कर लिया heap- आपने? प्रोग्राम में कन्वर्ट कर लिया इनको? मैम मैंने एक चार कर दो, ये लास्ट रह रहा है मेरा, हीप शॉट रह रहा है, बाकी उसका मैक्स और माइन रह हो गया मेरा, बबल इंसर्शन और डिलीशन। आपका अरेंजमेंट गया। होगी वो मैक्स और मिन में? हाँ जी मैम, मैं सेंड कर दूंगा मैं ग्रुप में। फाइन, वेरी गुड। ये किसने किया है? हु इज ही? ओके, प्रांजित। प्रांजित के राज बोल रहा है? कौन बोल रहा है? राज बोल रहे हैं। राज, ओके फाइन, वेरी गुड। हाँ, उसको कन्वर्ट ही करना, नथिंग बिग। मैं सिर्फ आपको टाइम दे रही हूँ कि आप उसको पहले समझ लो, क्योंकि कन्वर्जन तो आपको पता ही है मैम एल्गो के प्रोग्राम में कोई बिग डील नहीं है। हाँ जी। मैम आपने ना एक वो प्रैक्टिकल की कॉपी से आपने वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझाया था मुझे, हाँ जी, मैम उसकी एक फोटो चाहिए थी। मैं भेज दूंगी। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज एक ड्रॉप कर देना, ठीक है? पर्सनल में भेजना है, पर्सनल में भेज देना, मैं आपको भेज दूंगी उसकी पिक। ओके मैम। ठीक है। आपने एक प्रोग्राम फाइल में लिखा होगा इंसर्शन सॉर्ट का, that I have completed. Next is I have completed bubble sort. Next I have completed selection sort. The 3 programs till now I have covered. ये 3 होने चाहिए, ठीक है? Today I will be doing heap sort। एक बार आप स्टडी करो, उसको खुद से कन्वर्ट करो, नहीं होगा I will be doing that program on Monday. Today I will be doing the program of linear and binary search, जो कि आपका प्रैक्टिकल पार्ट है, ठीक है? आपके 28 20 हाँ 28 29 30 28 29 30 3 डेट्स में आपके पेपर्स हैं। जो भी आपके नेक्स्ट वीक के एंड तक सिलेबस खत्म होगा, सारा आपका सिलेबस का पार्ट है। एक वीक और है हमारे पास, ठीक है? तो सबसे पहले अगर बात करूं मैं लीनियर सर्च की टुडे, तो लीनियर सर्च क्या होती है? इफ दिस इज एन एरे, ठीक है? जैसे क्लास में मान लो ये 50 बच्चे ही बैठे हैं, मेरी सर्चिंग क्या होती है? लीनियर सर्च का मतलब सीधे लाइन में चलो। लीनियर मींस लाइन में, पहले एलिमेंट में दी पहले एलिमेंट के साथ चेक करेंगे, सेकंड के साथ करेंगे, थर्ड के साथ करेंगे, फोर्थ के साथ करेंगे, फिफ्थ के साथ करेंगे, सिक्स के साथ करेंगे। जहां पे मिल गया वहां पे रुक के ब्रेक करके और नहीं ढूंढेंगे, ये सारे स्किप हो जाएंगे। लीनियर सर्च इसको कहते हैं, इसी को कहते हैं लीनियर सर्च का मतलब लीनियर नहीं ढूंढ लो। जैसे मैंने क्लास में मान लो आदर्श को ढूंढना है, आदर्श को ढूंढने के लिए फर्स्ट बेंच पे जो बच्चा बैठा है मैंने उसमें चेक किया, सेकंड पे जो बैठा उसको चेक किया, थर्ड पे चेक किया, फोर्थ पे चेक किया, फिफ्थ पे चेक किया, सिक्स्थ पे आदर्श बैठा था। मेरी सर्च कंप्लीट होगी तो मैं बाकी 50 बच्चे चेक नहीं करूंगी जितने बच गए, ठीक है? तो in this way we do the linear search. तो I'll be just coding it for you people. linear search में हम करते क्या प्रोग्राम में, मैं सीधा तुम्हारा मेन पे आती है। मेन प्रोग्राम, ठीक है? हमने सबसे पहले लिया एरे डिफाइन की 30 एलिमेंट्स की जितनी करनी है। आई यूज फॉर लूपिंग वेरिएबल, ठीक है? I'll be taking the data value, the item to be searched, and n variable for the number of elements, जितने भी array में आपके prompt करवाने हैं,
ठीक है, डेटा वेरिएबल हमें बताएगा कि सर्चिंग एलिमेंट कौन सा है। तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज, सबसे पहले printf एंटर नंबर, सबसे पहले मेरे को एरे में नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, व्हाट आई विल बी डूइंग इज scanf %d comma ampersand of in, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एरे में कितने हैं। नाउ मैंने वो एलिमेंट्स एरे में डालने हैं। फॉर i is equal to 0 semicolon i less than equal to, अगर एरे में n एलिमेंट्स है किस इंडेक्स पर स्टोर होते हैं क्लास, 0 to n-1 n-1 इंडेक्स पे i plus plus। what I'll be doing is I'll be scanning all the elements using scanf statement comma ampersand e of i। एलिमेंट स्कैन हो गए। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है मैंने, उसके बाद क्या करना है, मैम एलिमेंट को सर्च करना है। पहले पता होना चाहिए सर्चिंग एलिमेंट कौन सा है। एंटर सर्चिंग एलिमेंट, क्योंकि हमने वेरिएबल लिया ना उसकी जगह, हम पहले उससे प्रॉम्प्ट में पढ़ा क्या ढूंढना चाहते हो, तो scanf %d ampersand data, दिस इज अ सर्चिंग एलिमेंट। क्या ढूंढना चाहते हो, डेटा में डाल दिया मैंने। अब मैंने क्या किया, नाउ आई नीड टू चेक, और चेक किस में करूंगी, जहां पे एरे पड़ी है i इक्वल टू 0 सेमीकोलन i लेस देन इक्वल टू n-1, 0 से n-1 इंडेक्स तक पड़ी, तो चेक भी तो वही करूंगी, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकती। मैंने क्या किया उसमें, फिर ब्रैकेट्स डाली। अब इसमें क्या किया, इफ डेटा जो मैंने सर्च करना इज इक्वल टू a ऑफ i, किसी भी पॉइंट पे जाके वो एलिमेंट के इक्वल निकलता है तो क्या करे, break उसकी लोकेशन को LOC में उसकी सेव कर दे लोकेशन एंड ब्रेक कर जाए। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल LOC भी ले लिया। LOC लेना है ले लो, ब्रेक करना है, सिंपली ये बताना है सर्च सक्सेसफुल है अनसक्सेसफुल, LOC लेने की जरूरत नहीं है, नहीं लेना मत लो, ये मैंने छोड़ दिया। मैंने सिंपली उसको क्या किया, ब्रेक करवा दिया। तुमने LOC को लेके चलना है, तो वो ये बताएगा कि किस लोकेशन पे सक्सेसफुल हुई है। ठीक है, हम बाद में हम जो नंबर सर्च किया था वो प्रिंट भी करा सकते हैं मैम, हाँ वो कर सकते हो। LOC की मदद से। ठीक है, अब यहाँ पे ये इफ स्टेटमेंट खत्म हुई, इफ एंड्स ये कौन सी खत्म हुई है, फॉर एंड, फॉर एंड्स, फॉर लूप एंड्स, ये कौन सी है, मेन प्रोग्राम की। ठीक है, अब फॉर लूप से पहले मैंने बतानी सर्च सक्सेसफुल हुई है कि नहीं। अब उसके लिए मैं क्या करूंगी, बोलो, printf मैम कर लगा देंगे। क्लास रिजल्ट कैसे शो करूंगी, मुझे बताओ सक्सेसफुल होगी और अनसक्सेसफुल अब कैसे पता चलेगा, मैंने LOC तो कुछ लिया ही नहीं। अब क्या होगा, कौन डिसाइड करेगा सर्च सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल, मैम हाँ बोलो बोलो, नहीं आ रहा। एनीवन, क्योंकि लॉजिक्स है, जैसे मर्जी कर लो, LOC के साथ लेके चलना है LOC से ले लो। अब इसमें बच्चे देखो, अगर अनसक्सेसफुल होगी तो क्या होगा, इस लूप से टाइमली बाहर आएगी, अगर अनसक्सेसफुल हुई यानी कि एलिमेंट नहीं हुआ तो फिर कब बाहर आएगा, हम लूप से कब बाहर आएंगे, जब मैम सारे एलिमेंट चेक हो जाएंगे, n-1 तक पहुंच जाएंगे। n-1 के लिए तो वो एंटर करेगा ना लूप में, n के लिए नहीं करेगा। देखो i N के इक्वल लिए नहीं टू n-1 के लिए लूप में एंटर करेगा। यस मैम। ठीक है, वो यहाँ पे डेटा को e ऑफ n-1 से चेक करेगा, लोकेशन से, n-1 लोकेशन से, फिर i++ होगा। जब i++ होगा तो i क्या बन जाएगा, इक्वल टू n, n लूप के लिए वो इसको कंडीशन को फेल कर देगा। जब i की वैल्यू n हो जाएगी तो n इज लेस देन इक्वल टू n-1 नहीं, तो ये क्या करेगा, फॉर लूप से एग्जिट कर जाएगा।
बात समझ लगी? यस मैम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इफ i इज इक्वल टू n, अगर i n की वजह से एग्जिट किया है तो क्या करो, प्रिंट अनसक्सेसफुल। हाँ कि नहीं? यस मैम। समझ लगी किसी को मैंने क्या किया? यस else मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. सक्सेसफुल, नहीं तो इसका मतलब वो पहले ही बाहर आ चुका था, तो वो सक्सेसफुल थी। सर्च सक्सेसफुल, जो मर्जी लिखो। एनीवन जिसको ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ? मैम हम कंडीशन के अंदर नहीं लगा सकते थे। क्या लगाना था वहां पे? मैम ये अनसक्सेसफुल। नहीं मैम, जो हमने जैसे कि डाटा को कंपेयर किया ए ऑफ आई के साथ, तो हाँ हम जी। इधर नहीं ब्रेक करने से पहले ही कंडीशन नहीं वो कि प्रिंट करा दें कि मतलब कि सक्सेसफुल हो गई है हमारी यहाँ सक्सेसफुल कर देगा। इस अनसक्सेसफुल के लिए क्या करेगा फिर बाहर आके सिर्फ देखो, ये तो करना ही पड़ेगा ना, प्रिंट इफ आई एन इज हाँ इक्वल टू हाँ एन। वो तो करना ही पड़ेगा, वो तो ये करना ही एल्स वाली पड़ेगा। स्किप हो जाएगी यहाँ से, मान लिया चलो ये तूने कहता है ना मैं कर देती हूँ, वो भी कर देते तेरे लिए। मैंने क्या किया, यहाँ से इसको उठाया, मैंने यहाँ पे सीधा ब्रेक करने से पहले कंट्रोल प्रिंट कर दी, यहाँ पे कर लो, हाँ जी। बस एल्स ही खत्म हो जाएगा ना, वो चाहे बाहर करो अंदर करो, दैट हाँ। डजंट मैटर। वो बस हमने एन के लिए ली है कंडीशन बस। ठीक है, अगर यही चीज बच्चे मैंने एलओसी से लेनी होती, मान लो अगर एलओसी वेरिएबल में लेती, एलओसी इज इक्वल टू आई, मान लो एलओसी मैंने लोकेशन सेव कर ली, इसके लिए क्या होता, एलओसी यहाँ पे डिफाइन कर दो एक वेरिएबल। एलओसी में क्या होता, फिर यहाँ पे कंडीशन जो चेक होती वो क्या होती, इफ एलओसी इज लेस देन इक्वल टू n -1, जो लास्ट इंडेक्स है उससे एलओसी छोटा है या इक्वल भी है, तो आई कैन से इट इज सक्सेसफुल, सक्सेसफुल। एल्स अनसक्सेसफुल। कंडीशन है, घुमा फिर आगे जैसे मर्जी लिखो, मेन बात है तुमने कंपैरिजन करना है विद ईच एंड एवरी एलिमेंट टिल द लास्ट एलिमेंट इज अचीव्ड। ठीक है, यस मैम। कोई दिक्कत लीनियर सर्च में? नॉर्मल। एनीवन जिसको डाउट है? हम एक बार ना अनसक्सेसफुल वाला रिपीट कर दो, लास्ट वाला स्टेप जो आपने। लास्ट है ये वाला एलओसी वाला? नो मैम, जो आपने किया था ना कि अगर वो सक्सेसफुल नहीं होता। इसमें तुम ब्रेक कर जोगे सीधा, अगर सक्सेसफुल होती है तो ये कंडीशन क्या करवाएगा, तुम्हें ब्रेक करवा देगा यहाँ तक। इतने स्टेप से क्या होगा, अगर एलिमेंट तुम्हारे जो सर्चिंग एलिमेंट है वो तुम्हारे एरे में ऑलरेडी था तो ब्रेक करेगा, फिर फॉर लूप आगे नहीं चलेगी, ये फॉर लूप रुक जाएगी ना वहीं पे, आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, और अगर फॉर लूप आगे नहीं बढ़ी यानी कि वो ब्रेक हो गया, लेकिन वो ब्रेक कब हुआ मुझे क्या बताओ, मैं कब कंपैरिजन मैम स्लो है आवाज स्लो आपकी। है आवाज आपकी। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था, मैंने कहा अब वो किसी वजह से बाहर आया हो, मुझे क्या बताओ किस पॉइंट पे आके वो बाहर आया, आई कांट जज। आई की वैल्यू 0 to n-1 कहीं भी हो सकती है, इसकी वजह से उसने सर्च सक्सेसफुल दी, पर मुझे पता है अगर आई की वैल्यू n होती है तो ये लूप से बाहर आएगा जब अनसक्सेसफुल होगी, तो मैंने उसके ऊपर चेक किया कि अगर आई की वैल्यू n है तो वो क्या है, अनसक्सेसफुल सर्च थी, लेकिन अगर n की वजह से बाहर आएगा या वो i लेस देन n की वजह से आएगा बाहर जब सक्सेसफुल होगी, तो मैंने इसके एल्स में लिखा कि प्रिंट सक्सेसफुल।
ये किया मैंने। उसकी अनसक्सेसफुल डिपेंड करता है ना तुम्हें कौन सी कंडीशन पता है जिसकी वजह से तुम्हें पता है तुम अनसक्सेसफुल सक्सेसफुल, क्योंकि एल्स पार्ट में दूसरा जाएगा ही। अगर एक भी कंडीशन हमें ये बताती कि इस कंडीशन की वजह से सक्सेसफुल है तो दूसरी अनसक्सेसफुल होगी, अगर उस कंडीशन की वजह से अनसक्सेसफुल है तो दूसरी सक्सेसफुल ही होगी, वाइस वर्सा ही है। यस और नो? इसको हर तरीके से देखो, जब आप इसको एग्जीक्यूट करते हो ना, लिखना तो हमने एक ही फाइल में, लेकिन आपको एग्जीक्यूशन करते इसको हर चीज में देखो ताकि तुम्हें समझ लगे इंडेक्स पे तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। ओके यस मैम। मेरा कहाँ खत्म हो रहा है? हाँ एक ही है। हाँ हो जाना। ऐसे कह रहे हो, ऐसे कह रहे हो। विंडो विजिबल है? यस मैम। यस मैम। पूरी स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। पूरा प्रोग्राम दिख रहा है? तो मुझे ही नहीं दिख रहा, मेरे यहाँ पे प्रॉब्लम। मैम प्रोग्राम नहीं है। मुझे तो तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही। मैम मेरी आ रही है? क्या आ रही है? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही ना पूरी? क्या हो रही है आपको? मैम स्क्रीन विजिबल हो रही है पूरी। ऐसे ही बना देती हूँ, तुम लोग अपने एंड पे ना उसको करना है, तो शेयरिंग नहीं हुई। ठीक है, ये तो हो गया लीनियर सर्च। किसी को कोई डाउट? कोई डाउट है बच्चे किसी को? एनीवन फ्रॉम द नो एबी? मैम। नो मैम। समझ लग गए स्टूडेंट्स? ये क्लॉजेस क्लियर है कैसे होता है कंडीशन चेकिंग? हाँ कि नहीं? यस मैम। मैम एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, ओवरव्यू दे दीजिए एक बार। इतना पता चल गया लीनियर सर्च कहते किसको है? यस हाँ जी मैम। मैम। कि एक एक करके ढूंढना, अगर मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो रुक जाओ। मैं सिर्फ मेन प्रोग्राम पे आती हूँ, मैं एरे इनपुट नहीं कर रही ना डिक्लेयर कर रही हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ उस पे जाऊंगी जहां पे मैंने सर्च स्टार्ट करनी है। स्कैनफ डेटा, ये आप सारी जो रूल एंड रेगुलेशन है उसको स्कैन करने की, वो आप डेटा को स्कैन कर लेना। यहाँ पे मैं आ गई, गॉट इट ना? मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनपुट करवाए, इनपुट करवा लो n को, इनपुट करवा लो e को, e ऑफ i को, विद 0 to n-1 इंडेक्स तक। उसके बाद इनपुट करवा लो डेटा जो कि सर्चिंग एलिमेंट है। ये करवा लोगे सारे? इतना तो तुम लोगों को कोड करना आता ही है।
इनपुट Yes, स्टेटमेंट से, ma'am. ठीक है। उसके बाद अब मेन आऊंगी मैं सर्चिंग पे। सर्चिंग कैसे करनी है? सर्चिंग के लिए मेरे को पता है मैंने ढूंढना कहाँ पे है, जो मेरे पास चीज अवेलेबल है। तो मेरी एरे है अवेलेबल 0 to n-1 इंडेक्स तक, 0 to n-1 तक इंडेक्स तक एरे है मेरी। और अगर एरे है तो दिस इज अ फॉर लूप आई हैव। अब मैंने क्या करना है, मैंने ढूंढना है एरे के एलिमेंट्स को, चेक करना है कंपैरिजन, डबल इक्वल इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन, उसको डेटा के साथ जो एआई में वैल्यू स्टोर्ड है, क्या वो डेटा के इक्विवेलेंट है कि नहीं। एक तरीका तो है, अगर इक्विवेलेंट है तो क्या करे, सिंपली यहाँ पे ब्रेक कर जाए। ब्रेक का मतलब क्या होता है, फॉर लूप को अनकंडीशनली उससे बाहर निकलना, अनकंडीशनल जंप है ये। यहाँ पे ये इफ की क्लोजिंग हुई है, इफ क्लोजेस, ये जो है दिस इज द फॉर लूप की। हेलो, हाँ जी, हाँ अभी 10 मिनट रुक के, ठीक है। इफ क्लोजेस, फॉर लूप क्लोजेस, देन मेन क्लोजेस। अब यहाँ पे मैंने ये चेक किया इफ कंडीशन में कि मेरा जो सर्च है वो हुई है कि नहीं। अब ये इस पूरे लूप में से 2 बार जो है कंट्रोल बाहर आएगा। 2 तरीके से कंट्रोल बाहर आ सकता है। एक तो कंट्रोल बाहर आएगा या तो मेरा यहाँ पे किसी आई की वैल्यू 0 to n-1 इंडेक्स के लिए डेटा जो है उसको मिल गया, मान लो 3 इंडेक्स पे मिल गया, या n-1 की वैल्यू, जब आई की वैल्यू n-1 पुट की थी, उसने लूप चलाई थी i इक्वल टू n-1, वहां पे भी उसको डेटा मिल गया। तो अगर मिला होगा तो वो 0 to n-1 इंडेक्स तक ही मिला होगा। लेकिन अगर नहीं मिला तो किसकी वजह से नहीं मिला, ये लूप कब तक चलेगी, जब तक आई की वैल्यू यहाँ पे n नहीं हो जाती। आई जब आई की वैल्यू अपडेट हो रही है ना बाय 1, पहले 0 थी वैल्यू आई की, लूप चली 1 के लिए, लूप चली 2 के लिए, चली 3 के लिए, चली लास्ट में कब चलेगी, n-1 तक पहुंचा। जब आई की वैल्यू n-1 थी तो n-1 इज लेस देन इक्वल टू n-1 ट्रू। जो करंट वैल्यू आई की है वो उसकी टेस्टिंग के साथ इक्वलिटी होल्ड कर रही है, तो ट्रू है तो एंटर करेगा। Yes, ma'am. तो a ऑफ n-1 चेक होगा डेटा के साथ, यहाँ पे n-1 चेक होगा डेटा के साथ जब i की वैल्यू n-1 होगी। उसके बाद क्या होगा, फिर ये इंक्रीमेंट हुआ i++, जब i++ होगा तो क्या होगा, यहाँ पे i की वैल्यू होगी n। अब टेस्ट करो, n इज लेस देन इक्वल टू n-1, ट्रू के नहीं, No, ma'am. No, ma'am. फॉल्स। तो इसका मतलब इसने क्या करना है, लूप से जंप करना है, कंट्रोल यहाँ पे आएगा फॉर के बाहर। 2 वजह से जंप हुआ, ये जंप जो था ये था अनसक्सेसफुल के लिए, कि वो n इंडेक्स तक पहुंच गया, लेकिन उसकी तो एरे ही n-1 तक थी, और n इंडेक्स पे पहुंच के उसने कहा कि जंप मार दो बाहर। तो जब इसकी वजह से उसने जंप किया तो हमने यहाँ पे चेक करवाया कि अगर i का जंप n इंडेक्स की वजह से है, क्योंकि i में इंडेक्स होल्ड कर रहा है, अगर उसका जंप n इंडेक्स की वजह से है तो प्रिंट कर दो अनसक्सेसफुल। एल्स इसका मतलब वो n से छोटे इंडेक्स पे आ चुका है बाहर, तो एल्स प्रिंट सक्सेसफुल। इसी को ही घुमा फिरा के जैसे मर्जी लिखी जाओ। अगर ये भी नहीं करना, ठीक है, तो यहाँ पे ये लिख सकते हो i लेस देन इक्वल टू n-1 की वजह से अगर बाहर आया है, अगर i की वैल्यू जब बाहर आई है i, अगर इसकी वजह से ब्रेक किया है वो, तो i की वैल्यू छोटी होगी या इक्वल होगी n-1 के लिए, तो ब्रेक कर गया। तो यहाँ पे चेक ये करवा दो, i लेस देन इक्वल टू n-1 है तो प्रिंट करो सक्सेसफुल हुई थी, एल्स अनसक्सेसफुल हुई थी। जो मर्जी घुमाने फिराने की बात है लीनियर में, कंडीशन पे डिपेंड करता है, तुमने उसको उस कंडीशन की वजह से तुम्हें पता है कि वो सक्सेसफुल थी, इस कंडीशन की वजह से कि अनसक्सेसफुल, वो प्रिंट करवा दो कॉरेस्पॉन्डिंग। हाँ कि नहीं? Yes, ma'am. ठीक है ना, वाइस वर्सा। मैंने तुम्हें कहा लॉजिक्स है, जैसे मर्जी डेवलप करो बच्चे, बहुत सारे तरीके हैं, 3 कंडीशंस है
एलओसी वेरिएबल यूज कर लो, वो कर लो। एनी डाउट सोनू? क्लियर है? हेलो हाँ जी नो मैम, क्लियर मैम। बोलो बच्चे, कौन क्या पूछ रहा है? हेलो मैम। हाँ जी बोलो। मैम मेरी आवाज आ रही है? आ रही है बच्चे, बोलो रंजीत। ओके मैम, मुझे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का ना मतलब सिंपल और इजी लैंग्वेज में अगर आप बताना चाहोगे तो मैम उसका क्या डेफिनेशन होगा? इसी के ऊपर करते हैं कैलकुलेट, इसी के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देखो, यस सर। n इनपुट जब करवाओगे एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, एक स्टेटमेंट। जब ये करवाओगे कितनी स्टेटमेंट्स है, लीनियर ऑपरेशन है, n स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, यस मैम। एरे इनपुट होगी। जब डेटा की आप एग्जीक्यूशन करोगे इसमें कितनी स्टेटमेंट्स इनपुट होंगी? मैम उससे वन। अगला जब यस ये यस फॉर लूप का करोगे मैम, ये भी है। n टाइम्स। क्यों? क्योंकि n यस टाइम्स देयर इज अ चेकिंग, नो डाउट इफ उसको चेक कर रहा है, लेकिन लूपिंग में मतलब रेपिटेशन पूरे कोड की एक ही बार हो रही है, तो n टाइम्स यस अगेन। मैम। यस मैम। देन अगेन अगर इसमें जाओगे इफ कंडीशन में, तो दीज आर द सिंगल स्टेटमेंट्स। सिंगल स्टेटमेंट है, इफ ने चेक किया एक बार ही चेक करना है, तो ये एक तरह से 4 स्टेटमेंट्स, 3 स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट्स ले लो या 4 ले लो, एल्स पार्ट में नहीं तो तब मूव करेगा। ये 4 स्टेटमेंट्स हो गई, तो ये क्या हो गया 2n + 6 इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी, क्योंकि n + n 2 बार n लूप चली लीनियर, 2n प्लस इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स कितनी चली 6। दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। नंबर ऑफ ऑपरेशंस पूरे प्रोग्राम में इतने हुए हैं। नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हमने लेके चलना है। इसको हमने n में इसलिए लिया क्योंकि ये n पे डिपेंड करता है, अगर n की वैल्यू 5 होगी तो ये 5 टाइम्स चलेगी, तो इसको हम n जनरलाइज वे में लिखते हैं, हम इसको फिक्स नहीं कर सकते। मैम मैं वो नहीं कह रहा मैम, ये तो मुझे पता है। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कि कोई भी जो नॉन टेक्निकल पर्सन है, अगर मैं उसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझाऊंगा तो मैं उसको क्या ऐसे समझाऊंगा? टाइम कॉम्प्लेक्स नॉन टेक्निकल वो बच्चे ऐसे ही समझाओगे, जो चीज है वैलिड है उसको बस आसान भाषा में ये कहोगे कि स्टेटमेंट्स काउंट कर ले भाई, स्टेटमेंट्स काउंट कर ले। तुम उसको जनरलाइज नहीं कर सकते, फिर तुम उसको एरे फिक्स के साथ लेके चलोगे। जैसे हम, अगर मैं कहती हूँ शुरू में तुमने एरे हमेशा 10 के साथ ही चलाई है, अगर सी में चलाई है, n के साथ तो नहीं चलाई होगी, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ एरे चलाई नहीं तब, यस मैम। नहीं चलाई ना, 10 मैम की 5 की एरे चलाई है, तो वो फिक्स होती है। लूपिंग तुम्हें पता है कि इतनी बारी चल रही है।